आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महादीप प्रज्वलन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और साथ में सारी वितरण भी यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और यहाँ भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि जो सरिस्वा नदी में प्रदूषण जो फैल रहा है उसको दूर हो, उसे दूर किया जाए। और साथ में यह एक प्रण भी लिया जा रहा है कि जब तक हम इस सरिस्वा नदी को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और साथ में हमारे गुरु जो अनिल सिन्हा हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो यह सभा का आयोजन किया गया है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इस आयोजन में भाग लेके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम संघर्षरत रहें और तब तक संघर्षरत रहें जब तक ये सरिस्वा नदी प्रदूषण से मुक्त न हो जाए। जब तक ये प्रदूषण से मुक्त नहीं हो जाएगी तब तक हमारा प्रयास चलता रहेगा और हमारी जितनी सामर्थ्य है हम अपनी सारी शक्ति लगाएंगे ताकि सरिस्वा नदी प्रदूषण मुक्त हो जाए और इसका निर्मल और स्वच्छ जल सभी रक्सौल नगर वासियों को प्राप्त हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन ये अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। आज जो नेपाल वालों ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया या उसके जो 141 कंपनियों का जो सूचीकरण हुआ वो इसी आंदोलन का स्वरूप है। आज हमारे सांसद ने जो निर्णय लिया है कि रक्सौल में भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, उन्होंने जो संसद भवन में इस प्रश्न को उठाया, रक्सौल जैसे छोटे शहर की समस्या को संसद में उठाना कोई आसान बात तो नहीं है। ये हमारे ही आंदोलन का स्वरूप है, इसी का प्रयास है, यही आंदोलन है जिसके परिणाम स्वरूप ये फल आ रहा है। इसलिए एक दिन हम अवश्य सफल होंगे। हम रहे न रहे, आप रहिएगा तो आप देखिएगा सरिस्वा नदी एक दिन प्रदूषण मुक्त होगी। आप लोग हुआ है, क्या लग रहा है कि जो हम लोग कार्यक्रम रखे हैं सरिस्वा नदी को स्वच्छ करने के लिए, क्या होने वाला है क्या? ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और मेरा घर खुद नदी किनारे है यहाँ पे नागा रोड में। तो हम सब जब यहाँ पे लगभग 15-20 साल पहले शिफ्ट हुए थे तो ये पानी मडी था, लेकिन अभी ये पानी काफ़ी काला है। और मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे, मैं बाहर रहती हूँ, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे बहुत देख के बुरा लगता है। और अब तो मैंने ये सुनना स्टार्ट कर दिया है कि इसकी वजह से काफ़ी जो कुछ क्रिटिकल डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है पूरे रक्सौल में। मैंने काफ़ी सारे केसेस सुने हैं, सबका यही कहना है कि ये नदी के प्रदूषित होने की वजह से ही सारे ये बीमारियाँ फैल रही है। सो मुझे लगता है कम से कम कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से कहीं तो इफेक्ट होगा। इनफैक्ट मैंने सुना भी था कि पार्लियामेंट में भी किसी ने रेज़ किया था ये इशू को, बट और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी लिया था, बट अभी पता नहीं। अभी चलिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकली और लोगों पे, तो अच्छी बात है ये। रक्सौल की जीवनदायिनी सरिस्वा नदी के तट पर संकल्प लेते हैं कि सरिस्वा नदी की मुक्ति तक हम प्रयासरत रहेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। जिस प्रकार का भी कोई आंदोलन होगा हम सभी उसमें सक्रिय होकर के सहभागी बनेंगे। पुनः हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रक्सौल, भारत, बिहार, नेपाल के पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों एवं
प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि इस जीवनदानी की रक्षा के लिए वो हर संभव प्रयास करे। आप सभी भगवान से आंख बंद करके एक बार प्रार्थना कर लीजिए। हेलो। या मतलब साड़ी वितरण समारोह तो समझ आ रहा है, जो आप लोग बत्ती इतना जलाएंगे, इसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यह है कि बत्ती जलाकर दीप जलाएंगे और दीप को हथेली में लेंगे और दीप को हथेली में लेकर के जलते हुए दीपक को साक्षी मान करके हम संकल्प लेने वाले हैं कि इस नदी की मुक्ति तक हम प्रयासरत रहेंगे और जीवन के हर संभव प्रयास करेंगे इस नदी को मुक्त करने के लिए। तो एनडीए की सरकार है और आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कितने दिन तक संघर्ष कीजिएगा इस नदी को स्वच्छ करने? एक बात आपको मैं बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई और सैकड़ों वर्ष तक चली, तब भारत आज़ाद हुआ। गंगा और जमुना की लड़ाई बरसों तक चली और अभी चल रही है। बहुत थोड़ा प्रयास हुआ है, बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी बहुत थोड़ी गति से, छोटी गति से आगे बढ़ा जा रहा है। इसलिए हम प्रयासरत हैं और एनडीए की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि राजनीतिक दलों के पास इन सारे विषयों पर सोचने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर संजय जायसवाल का कि जिन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में 2 बार उठाया। हरेंद्र प्रताप का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विधान परिषद में इस विषय को उठाया और इस विषय के लिए संघर्षरत हैं पत्रकारगण। मैं पत्रकारों का बहुत बड़ा आभारी हूं। मैं आपको बता दूं कि डीडी न्यूज़ में यह जब 2 बार न्यूज़ आया तो डीडी एक पदाधिकारी ने उनको चीफ सचिव ने, मुख्य सचिव ने फ़ोन किया कि आप ये न्यूज़ देते हैं और सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन से संबंधित मामला है, अगर जीवन के पक्ष में बोलना है तो समझिए कि मैं विरोध में बोल रहा हूँ। बाबा मठिया में जितना भूमि है, अगर यहाँ पे एक पिकनिक स्थल बनाया जाता तो ये अलग बात है। ये इस बात की बाद में आज सरिस्वा नदी और ये दीप प्रज्वलन पर